Let's see the question. A cork floating on the pond water executes a simple harmonic motion, moving up and down over a range of 4 centimeter. The time period of the motion is 1 second and t equal to 0. The cork is at its lowest position of oscillation. The position and velocity of the cork at t equal to 10.5 second would be. So we have a 4 option. First option is 2 centimeter above the mean position and velocity 0 meter per second. 2 centimeter below the mean position and velocity 0 meter per second. 1 centimeter above the mean position and velocity 2 root 3 pi meter per second upward direction. 1 centimeter below the mean position and 2 root 3 velocity 2 root 3 pi meter per second upward direction. राइट सो अब देखो क्वेश्चन को हम समझते हैं। पहले तो हम यहाँ पे जो है टाइम पीरियड गिवन है, तो हम बेसिकली कौन सा कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। अगर हमें टाइम पीरियड की बात की जा रही है और उसके पोजीशन और वेलोसिटी की बात की जा रही है, तो हम बेसिकली कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे। टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल performing simple harmonic motion. टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। और दूसरा कंसेप्ट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये कंसेप्ट हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज करने वाले, वेलोसिटी और टाइम पीरियड का कंसेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के हमें वही समझ में आ रहा है, वही डेटा जो हमारे गिवन है और हमें 4 ऑप्शन में वही इन्हीं से रिलेटेड हमें जो है बातें की गई है। राइट, तो अब अगर हम यहाँ पे चेक करें, थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन को समझते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा डायग्राम समझने की जरूरत है। तो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स दिस सोल्यूशन। ये हम बेसिकली पॉन्ड को कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम क्वेश्चन को रीड करें तो t बराबर 0 पे हमारा उसकी पोजीशन कहाँ है। कॉर्क इज एट द लोवेस्ट पोजीशन ऑफ द ऑसिलेशन। कॉर्क हमारा कहाँ पे है, एट द लोवेस्ट पोजीशन। राइट, t बराबर 0 पे द कॉर्क इज एट इट्स लोवेस्ट पोजीशन ऑफ ऑसिलेशन। तो t बराबर 0 पे अगर हम बात करें तो कॉर्क, देखो पहले तो ये क्या है, t बराबर 0 पे कॉर्क इस तरीके से लोवेस्ट पोजीशन पे है। राइट, और कॉर्क का मीन पोजीशन कहां होगा, कॉर्क का मीन पोजीशन कुछ इस तरीके से होगा। राइट, अब ये बेसिकली क्या कर रहा है, यहां से यहां तक ये 4 सेंटीमीटर की रेंज में क्या कर रहा है, 4 सेंटीमीटर की रेंज में हमारा क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। हम इस पॉइंट को ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारा जो है मिड पॉइंट होगा कॉर्क का, जो कि हमारा क्या कर रहा है, ये इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है। राइट, और ये हमारा क्या है, ये हमारी बेसिकली ये पोजीशन हमारी क्या है, ये हमारी मेन पोजीशन है। इस पॉइंट जो डॉटेड पॉइंट मैं कॉर्क के अंदर बना रहा हूं, उस चीज को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, ये मेन पोजीशन है। राइट, तो अब अगर हमने यहां से स्टार्ट किया, ये 4 सेंटीमीटर की रेंज में हमारा क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा 4 सेंटीमीटर की रेंज में हमारा क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो अगर ये लोवेस्ट पोजीशन है तो इट मीन्स हमें क्या पता चल रहा है कि इस तरीके से यहां पे इस पर्टिकुलर रेंज में हमारा ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा यहां से यहां तक, ये 4 सेंटीमीटर की रेंज होगी। राइट, तो अब जब हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है, जब हम उसको लोवेस्ट पोजीशन पे रखे हैं, तो ये जो डॉटेड लाइन है यही बेसिकली इसी पॉइंट को हमें ऑसिलेट करते हुए समझना है। कॉर्क को जब हमने नीचे किया तो इसका सेंटर ऑफ मास या जो मिड पॉइंट है यहाँ पे कहाँ पे है, निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे है।
राइट, हमने यहाँ पे छोड़ा तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, ये वाला पॉइंट इस तरीके से अप डाउन मोशन कर रहा है, इस तरीके से क्या कर रहा है हमारा, ये वाला पॉइंट हमारा इस तरीके से अप डाउन मोशन कर रहा है। तो अगर हम इसका अपवर्ड मोशन दिखाएं तो आपको ये कुछ इस तरीके से समझ में आएगा कि ये वाला पॉइंट कहाँ पे चला जाएगा, हमारा एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा। तो कॉर्क की जो पोजीशन आ जाएगी हमारी कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, हमने कॉर्क की जो ये वाला डॉटेड लाइन वाला पॉइंट जो ऑसिलेट हो रहा है ये निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे दिखा दिया। ये हमने कहाँ पे दिखाया, मीन पोजीशन पे, और ये हमने कहाँ पे बताया, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे दिखा दिया। मतलब प्लस ए वाले एम्पलीट्यूड पॉइंट पे, और इसको हमने कहाँ पे दिखाया, निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे, और इसको हमने मीन पोजीशन पे दिखा दिया है। राइट, अच्छा जब हमने इसको यहां से लीव किया है तो यहां से ऊपर जाकर के रिटर्न फिर से यहां पे आने में क्या लगेगा, एक टाइम पीरियड लगेगा। मतलब और यहाँ पे टाइम पीरियड कितना गिवन है क्वेश्चन में, टाइम पीरियड हमारा द पोजीशन द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द मोशन इज कितना है हमारा, 1 सेकंड के बराबर है। तो इट मींस यहाँ पे हमें टाइम पीरियड कितना क्वेश्चन में गिवन है, टाइम पीरियड जो हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना है, 1 सेकंड के बराबर है। तो अब यहाँ पे इसी पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है कि अगर हमने यहाँ पे निगेटिव एक्सट्रीम से छोड़ा है तो उसको यहाँ से पॉजिटिव एक्सट्रीम तक जाकर के रिटर्न हमारा निगेटिव एक्सट्रीम तक आने पे हमारा एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, और ये काम करने में हमारा क्या लगेगा, 1 सेकंड लगेगा। तो इसको अगर और बेहतर समझना है तो आप इस हॉरिजॉन्टल मोशन को ध्यान से देखिए। ये क्या है, मेन पोजीशन है। अगर हमारी बॉडी, ये क्या है हमारा पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये क्या है हमारा निगेटिव एक्सट्रीम। अगर पार्टिकल यहां से ऑसिलेट होना शुरू होता है तो यहां से यहां तक जाने में, रिटर्न आने में और यहां तक आने में कितना लगता है, एक ऑसिलेशन बोलते हैं, और टाइम पीरियड के बराबर लगता है। और इसी टाइम पीरियड को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जाने में T/4, पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन तक आने में T/4, यहां से निगेटिव एक्सट्रीम तक जाने में T/4, और निगेटिव एक्सट्रीम से यहां तक आने में T/4। इतना आपको आइडिया होगा। अगर पार्टिकल हमारा मोशन करना कहां से स्टार्ट कर दे, अगर पार्टिकल हमारा मोशन करना यहां से स्टार्ट कर दे तो यहां से यहां तक जाने में T/4, मतलब पार्टिकल यहां से अगर स्टार्ट करे तो यहां से यहां तक जाने में कितना लगेगा, T/4। यहां से अगेन जाने में कितना लगेगा, T/4। यहां से यहां तक आने में अगेन कितना लगेगा, T/4। यहां से अगेन यहां तक आने में कितना लगेगा, T/4। राइट, इट मीन्स यहां से यहां तक जाने में T/2, यहां से यहां तक आने में T/2। तो टोटल एक टाइम पीरियड होगा। तो अब अगर हमें कितने टाइम के बाद पूछा जा रहा है, कितने टाइम के बाद उसकी पोजीशन पूछी जा रही है कि हमें क्या बताना है, T बराबर जो है 10.5 सेकंड के बाद बताना है। तो अगर हम इसको देखें T इक्वल टू 10 प्लस 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 सेकंड के बाद हमें बताना है। तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 सेकंड प्लस 1/2 सेकंड। इस 10 सेकंड में अगर टाइम पीरियड हमारा कितना है, 1 सेकंड है, तो 10 सेकंड में हमारा क्या हो गया, 10 ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया है। अगर पार्टिकल निगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है तो 10 सेकंड पे अगेन यहीं पे आ जाएगा 10 ऑसिलेशन के बाद। अगर पार्टिकल निगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है तो यहां से एक ऑसिलेशन 1 सेकंड, 2 ऑसिलेशन 2 सेकंड, 3 ऑसिलेशन 3 सेकंड, 4 ऑसिलेशन 4 सेकंड, 5 ऑसिलेशन 5 सेकंड, 6 ऑसिलेशन 6 सेकंड, 7 ऑसिलेशन 7 सेकंड, 10th ऑसिलेशन 10 सेकंड। यहां के बाद 1/2 सेकंड पे यहां पे हो जाएगा क्योंकि T/2 टाइम है। राइट, तो यहां से मीन पोजीशन तक आने में 1/4 सेकंड लगेगा, मीन पोजीशन से अगेन पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जाने में 1/4, तो टोटल 1/2। मतलब कि 10 सेकंड तक तो 10 ऑसिलेशन कंप्लीट करके वो नेगेटिव एक्सट्रीम पॉइंट पे आ गया। उसके बाद 1/2 सेकंड जो कि टाइम पीरियड का हाफ है, तो नेगेटिव एक्सट्रीम से पॉजिटिव एक्सट्रीम तक हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट करने में ये कौन से पोजीशन पे आ जाएगा, हमारा ये डॉटेड लाइन इस पॉइंट पे हो जाएगा। तो ये हमारा वही पोजीशन होगा जब T इक्वल टू हमारा क्या होगा, 10.5 सेकंड। और ये कहां पे है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है। और पॉजिटिव एक्सट्रीम पे हमें पता है कि वेलोसिटी हमारा कहां कितनी होती है, 0 होती है। और अगर ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है तो टोटल हमारा 4 सेंटीमीटर रेंज है, तो हमारा एम्पलीट्यूड कितना है, 2 सेंटीमीटर के बराबर। रेंज हमारा 4 सेंटीमीटर है तो एम्पलीट्यूड हमारा कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो ये मीन पोजीशन से यहाँ पे कितनी डिस्प्लेसमेंट पे है, 2 सेंटीमीटर के ही डिस्प्लेसमेंट पे है।
राइट। तो हमें ये पता चल गया वेलोसिटी उसकी 0 हो गई और कॉर्क की जो पोजीशन होगी फ्रॉम दी मीन पोजीशन से 2 सेंटीमीटर एबव होगी। अब अगर हम ऑप्शंस को चेक करें तो 2 सेंटीमीटर एबव द मीन पोजीशन एंड वेलोसिटी कहाँ है, 0 मीटर पर सेकंड के बराबर है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बिलो नहीं होगा, एबव होगा, और हमारा मीन एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी हमारी क्या होती है, 0 के बराबर होती है। इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।